हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा महिलाओं को दिया गया 10% आरक्षण काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इसी के साथ में कर्नाटक सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और वो सराहनीय कदम जो है वो जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने को लेकर है। ये दोनों की दोनों जो खबरें हैं एक ही आर्टिकल से संबंधित हैं। इन सभी प्रावधानों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। भारत की बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें अभी भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन या तो है नहीं, और अगर है भी तो ना के बराबर है। इसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। आप नीतियाँ कह लीजिए, स्टीरियोटाइप कह लीजिए, सोच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन फिर भी नहीं है। तो यहाँ दायित्व बनता है राज्य सरकारों का कि वह जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दें और उन जगह जहाँ पर महिलाएं नहीं हैं उन महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करें। और इसी की एक बहुत ही शानदार मिसाल पेश की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। क्या किया है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कर्नाटक सरकार ने जो एक इम्पॉर्टेंट काम किया है जेंडर न्यूट्रलिटी को लेकर, आप इसको समझिए। देखो, हमारे समाज में जो जेंडर है, इस जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर के आधार पर ढेर सारे भेदभाव हमको देखने को मिलेंगे। अब जेंडर के आधार पर भेदभाव कैसे हैं, आप इसको जरा समझें। आपने कभी देखा होगा कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, है ना, अग्निशामक का मतलब क्या है? ऐसे यंत्र जो फायर सेफ्टी का काम आपके लिए करते हैं। फायर जो सेफ्टी है, मतलब कहीं भी आगजनी हो जाती है तो इससे आपकी रक्षा करते हैं। अब इसमें जो काम करने वाले लोग हैं या इसकी जो भर्ती निकलती है उसमें आपने एक शब्द सुना होगा, और यहाँ जो शब्द यूज किया जाता है उसको बोला जाता है फायरमैन, है ना, उसको बोला जाता है फायरमैन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जेंडर स्पेसिफिक है। यह एक पुरुष को क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। मैन का आशय क्या होता है? पुरुष। तो कहीं ना कहीं भारत का जो समाज है, इस समाज में ये भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। कहाँ पर? एक जॉब में। ये कहीं ना कहीं क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। और डिस्क्रिमिनेशन किसके आधार पर? जेंडर के आधार पर बढ़ावा दे रहा है। और अगर भेदभाव है तो भारत के संविधान के, चाहे हम लोग आर्टिकल 14 की बात करें या आर्टिकल 15 की बात करें या आर्टिकल 16 की बात करें, इन तीनों आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है जो कि सही नहीं है। इसी दिशा में रिसेंटली कर्नाटक सरकार ने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है। मैं इसकी तारीफ करूंगा और आप लोग भी इसकी तारीफ ही करेंगे। कर्नाटक सरकार ने क्या किया, जो फायरमैन की जॉब है, इस फायरमैन की जॉब का नाम बदल कर कर दिया है फाइटर, है ना। फायर फाइटर के नाम से जाने जाएंगे। इनको फायर फाइटर कहा जाएगा। जहां पे मैन लिखा हुआ था, अब ये फाइटर के नाम से जाने जाएंगे। ऐसे लोग जो अग्नि की या आगजनी की जो घटना घटित होती है उनसे लड़ने वाले लोगों को फायर फाइटर कहेंगे, योद्धा कहेंगे, लड़ने वाला व्यक्ति कहेंगे। और इससे होगा क्या सर? इससे ये है कि अब जेंडर को हमने हटा दिया है। मतलब अब इसके अंतर्गत आप मेल और फीमेल कोई भी काम करेगा, एक जेंडर को ये डिनोट नहीं कर रहा है, एक जेंडर को ये संबोधित नहीं कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप कहीं पर जेंडर इक्वलिटी के बारे में लिख रहे होंगे तो ये वाला प्रावधान जरूर लिखिएगा कि हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। एक सर्विस जिस पे हर किसी का अधिकार हो सकता है, वह एक जेंडर सूचक कभी भी नहीं होना चाहिए और उसको हटा दिया गया है अब। इसी के साथ में दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम किया है वह विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा जो इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया है वो है कि जो विमेन एम्पावरमेंट है, इस विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो फायर फाइटर की सर्विसेज हैं, फायर फाइटर की जो सर्विसेज हैं, अभी FF आप कह सकते हैं फायर फाइटर। इस फायर फाइटर की सर्विस में 10% जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन महिलाओं के लिए जो फीमेल हैं या विमेन हैं, इनके लिए इस आरक्षण की व्यवस्था कर दी। क्योंकि देश में जो फायर फाइटर्स हैं उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी फीमेल्स हैं, इन फीमेल को
फीमेल को सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट काफ़ी आसानी से मिलेगा, क्योंकि प्रतिनिधित्व नहीं है तो इनको भर्ती या इनके रिक्रूटमेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। इसी के साथ में यह जो जेंडर इक्वलिटी है, ये जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। ये विमेन जो एम्पावरमेंट है, इस विमेन एम्पावरमेंट को यह बढ़ावा दे देगा, जो विमेन एम्पावरमेंट है इसको बढ़ावा देगा। और इसी के साथ में यह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बनाएगा, किसको? विमेन को इंडिपेंडेंट बनाएगा, विमेन को। और इसी के साथ में यह आगे बढ़ाएगा विमेन लेड सोसाइटी को, कि जो महिलाएं हैं ये किसी से कम नहीं हैं, आप इनको कमज़ोर समझने का भ्रम छोड़ दीजिए, नारी एक शक्ति का प्रतीक है। तो अभी एक तीर से दो निशान कर्नाटक सरकार के द्वारा किए गए हैं कि जो फायरमैन थे उस सर्विस का नाम बदलकर फायर फाइटर कर दिया है, और वहाँ की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में 10% व्यवस्था की गई है आरक्षण की। आरक्षण कभी भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर इस तरीके का आरक्षण है जो महिलाओं को दिया गया है उनके पिछड़ेपन के आधार पर, उनकी भागीदारी नहीं होने के आधार पर, इसका हम स्वागत कर सकते हैं, एक स्वागत और कदम है। चलिए पूरी खबर को एक बार आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। खबर क्या कहती है? कर्नाटक अग्निशमक सेवा में समानता का नया अध्याय, लिंग तटस्थता, जेंडर न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देते हुए इन्होंने 10% जो पद हैं ये आरक्षण का ऐतिहासिक शुरुआत यहाँ पे कर दी है। एक हिस्टोरिक शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। नई पहचान जो फायरमैन है, इस फायरमैन का नाम बदलकर अब फायर फाइटर किया गया है, ताकि लिंग पूर्वाग्रह को हटाया जा सके। ये जो जेंडर पूर्वाग्रह है, इस जेंडर स्टीरियोटाइप को हटाने का या प्रिजुडाइज को हटाने का ये जो काम है बहुत ही शानदार है, करना चाहिए। और न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी गई है, और जो न्यू अपॉर्चुनिटी है बेटा ये किसने दी है? कर्नाटक सरकार ने 10% रिजर्वेशन कर दिया है इन सर्विसेज में विमेंस के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइन है, इन गाइडलाइन का यहाँ पे पालन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली फायर सेफ्टी सर्विसेज को लेकर गाइडलाइन जारी की थी कि इस पद को थोड़ा न्यूट्रल बनाते हैं और इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, और यही काम कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। भाषा में बदलाव, प्रतीकात्मक शक्ति। पहले फायरमैन था पुराना पदनाम, अब फायर फाइटर्स कर दिया है नया पदनाम। इस बात को ध्यान रखिएगा। लीडिंग फायरमैन का पदनाम अब लीडिंग फायर फाइटर होगा। यह बदलाव सभी आधिकारिक रिकॉर्ड में तुरंत लागू हो जाएगा। ठीक, नीतिगत बदलाव क्या किया है? सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 10% जो पद हैं इनका आरक्षण किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशिक्षण के तौर तरीके यहाँ पे तय किए जा रहे हैं कि महिलाओं को किस तरीके से ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब बदलाव का कारण क्या है? केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बैठक हुई और इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की कि पूरे भारत में अग्निशमन सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। कर्नाटक राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवा नियम 2013 में संशोधन कर दिया है। तो केंद्र सरकार की इस गाइडलाइन को मानने में कर्नाटक सरकार ने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया है और ऐसा कर दिया है। ठीक है भाई, चलिए। राष्ट्रीय प्रदर्शन, केरल में अग्निशमन और बचाव सेवाओं में महिलाएं पहले से ही अट्टुकुल पोंगल उत्सव ड्यूटी पर तैनात रहती हैं। दिल्ली, महिला फायर फाइटर्स पहले से ही पारंपरिक बाधाओं को तोड़कर सेवा में कार्यरत कर रही हैं। कर्नाटक अब इस प्रगतिशील राष्ट्रीय लहर में शामिल हो रहा है। विभाग का परिचय, 1964 में इस विभाग का गठन किया गया था। आग की दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ राहत, पशु बचाव, भवन सुरक्षा, 60 वर्षों से अधिक की सेवा और विरासत इस पे काम कर रहा है। अब महिलाओं की भागीदारी इसको और प्रोग्रेसिव, उसको और बेहतर बनाएगी। ध्यान रखिएगा, के अवसर हैं, बहुत सारे पदों की संख्या खाली है, तो 10% आरक्षण किया गया है महिलाओं के लिए फायर फाइटर सर्विस में कर्नाटक सरकार के द्वारा। काफ़ी स्वागत योग कदम है। आप मुझे बताइएगा कर्नाटक में कितने नेशनल पार्क हैं, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है भाई। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। SIQPMT, आप अगर 2026 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास फ्री मॉक टेस्ट है, यूपीएससी प्रीलिम्स फ्री मॉक टेस्ट, और ये होगा आपका कब? 2 फरवरी।
22 फरवरी को 9:30 बजे और 2:30 बजे सी सेट है। आप इसमें पार्टिसिपेट होइए, फ्री स्टडी IQ की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और आप अपनी रैंक यहाँ पे चेक कर पाएंगे। आपको अगर मेरी क्लासेस का PDF चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे आपको PDF मिल जाता है PDF। और आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो देखो 27 का जो बैच है बेटा, ये 24,999 नहीं, ये मात्र 10,999 में आपको मिल रहा है GRS लाइव कोड के साथ। और जो निर्माण बैच है हमारा, ये 2028 को टारगेट करके है और ये बैच आपको मिल रहा है मात्र 27,000 रुपये में। और आप इसमें भी GRS लाइव कोड को यूज़ कर सकते हैं। इन बैचेस की शुरुआत हो रही है 26 फरवरी से। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आपकी राय हमको जरूर दें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।